नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फिर से जुबान फिसल गई है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर में कुंभ से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण करने आए थे। वहां उन्होंने बनारस में कुंभ होने की बात कह डाली, जिससे एक बार फिर वे सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आए दिन कोई ना कोई अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी की भगवान राम और श्री कृष्ण से तुलना कर दी थी और उसके बाद उन्होंने फटी जीन्स वाला बयान भी दिया था, जिस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत देश को अमेरिका का 200 वर्ष तक गुलाम तक बोल डाला था। तो हरिद्वार पहुंचे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जहां एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई है। आपको बता दें कि लगातार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयान से विवादों में घिर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बनारस में कुंभ होने की बात कही, जिसके बाद से उनके लिए काफी तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। और मैंने जैसे कहा कि महाकुंभ 12 साल में आता है, हर साल नहीं आता है। मेले जगह जगह होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुंभ हरिद्वार में ही होता है, 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। बनारस होता है, उज्जैन होता है। यह इसलिए रुड़की के आईआईटी में एक साथ कोरोना के 60 केस सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अप्रैल में 6 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। पुष्टि होने के बाद 5 हॉस्टलों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कुंभ अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आए स्टूडेंट और प्रोफेसर के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। तो रुड़की में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां आईआईटी रुड़की में एक बार फिर कोरोना बम फटा है। आपको बता दें कि एक साथ 60 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने की रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद से रुड़की आईआईटी को फिलहाल बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट उसमें मौजूद हैं, उन्हें बाहर जाने पर उनकी रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें कुंभ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ऋषिकेश रियल एस्टेट एसोसिएशन ने प्रत्याशी संजय व्यास और प्रतीक कालिया को पूर्ण समर्थन दिया है। दोनों नगर व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कोठारी ने संगठन के तमाम सदस्यों के साथ इसका ऐलान किया। साथ ही कहा कि दोनों ही प्रत्याशी अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए बेहद काबिल हैं, लिहाजा काफी सोच विचार के बाद संगठन ने ये फैसला लिया है। उन्होंने शहर के अन्य व्यापारियों से भी दोनों ही प्रत्याशियों का न सिर्फ सहयोग करने बल्कि उन्हें जीत दिलाने का भी आह्वान किया है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत जैसे सुनिश्चित कर दी है सबने, और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आगे मुझे ऐसे समर्थन मिलेगा। 10 तारीख को मेरी जीत निश्चित है। आज मेरे को रियल एस्टेट एसोसिएशन ने अपना पूरा समर्थन दिया और घाट रोड व्यापार मंडल ने मेरे को पूरा समर्थन दिया। मुद्दे छोटे भी हैं, मुद्दे बड़े भी हैं। व्यापारी प्रतिनिधि का काम यह है कि वो एक पुल का काम करे प्रशासन और व्यापारी के बीच में। समस्या जीएसटी की भी है, समस्या पार्किंग की भी है, समस्या नगर निगम ने जो किराए बढ़ाए हैं अपने दुकानदारों के उसकी भी है, तो समस्या ट्रेड टैक्स जिसे हमने वेव ऑफ करवाया था, खुद मेरे नेतृत्व में हम लोग नगर की महापौर से मिले थे और उन्होंने इसको स्थगित कराया था, जो आज तक स्थगित है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, जो कि अभी पाइपलाइन में है। इन सब चीज़ों पे हम कार्य करेंगे। फिलहाल चुनाव है। आज भी जैसे मैंने बताया कि चुनाव के बीच में हम लोग चुनाव प्रचार के बीच से हमारे को जब पता लगा कि कुछ व्यापारियों का फ़ोन आया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शाम को
मेन हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो बैरिकेटिंग हो जाती है चौक पे, घाट चौक पे, उसे हटवाने की मांग करी उन्होंने। तो हमने नगर के कोतवाल श्री रितेश शाह जी से बात करी और उनको पूरी बात समझाई। तो कुंभ का समय है, तब भी हम 2 घंटे की रिलीफ लेने में कामयाब हुए। 125 सदस्यों की पदाधिकारियों की एसोसिएशन ऋषिकेश रियल एस्टेट एसोसिएशन ने भाई संजय व्यास को, भाई प्रतीक कालिया को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। आज हमारे नए 5 सदस्य और बने हैं, 130 लोगों ने, और इस एसोसिएशन के संजय व्यास जी पदाधिकारी भी हैं, उपाध्यक्ष के पद पे भी हैं, और इस एसोसिएशन के हमारे स्वर्गीय भाई जयदत्त शर्मा संरक्षक रहे हैं। जब जब हमें जयदत्त शर्मा जी की आवश्यकता पड़ती थी, वो अपना हमें हमेशा समर्थन देते थे और अभी हम उनको बहुत याद करते हैं। हम भविष्य में चाहते हैं कि संजय व्यास जी और प्रतीक कालिया दोनों आपस में तालमेल मिला के ऋषिकेश शहर के हित में, कुछ ना कुछ व्यापारियों के हित में ऐसा कुछ करते रहें जिससे कि व्यापारियों का हित होता रहे और शहर की समस्याओं का समाधान। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 10 अप्रैल को होने वाले व्यापार महासंघ के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों को अन्य व्यापारी संगठन अटूट समर्थन देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड बिल्डर एसोसिएशन ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ललित मोहन मिश्रा और महामंत्री पद के दावेदार प्रदीप गुप्ता को पूर्ण समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार को एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश पंत ने अपनी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों का नेतृत्व करते हुए ललित मोहन मिश्रा को और प्रदीप गुप्ता को अपना समर्थन दिया है। देखिए, आज हमें प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है, पूर्ण समर्थन दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गर्ग जी, शैलू विश जी जो महामंत्री हैं, और बाकी सदस्यों ने भी। इससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। हम अपनी जीत को और सुनिश्चित मान के चल रहे हैं। और ललित मोहन मिश्रा जी और मैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम केवल व्यापारिक लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और आज तक लड़ते हुए रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसी सब्जेक्ट में हमने ये चुनाव लड़ा है। इससे हमारे हम दोनों को, सभी व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, जो ऋषिकेश में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे पूर्व महामंत्री, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री रहे ललित मोहन मिश्रा जी, तो वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने फिर जब अपने संगठन में बात की, तो उन सब लोगों ने एक स्वर में इस बात को कहा कि हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा एक परिवार का सदस्य किसी भी तरीके के अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, किसी कंपटीशन में है या कहीं इस तरीके की किसी उसमें प्रतिभाग कर रहा है, तो हम लोगों को उसमें। विकास नगर पहुंचे किसान नेता जगतार सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब तक मोदी 3 कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक देश का किसान चैन से नहीं बैठेगा। कि किसानों को, मजदूरों को और जो उपभोक्ता वर्ग है, उन सबको एक बताने का लक्ष्य है कि ये आंदोलन जो है ये सिर्फ किसान का नहीं है और जिसकी खेती है सिर्फ उसका नहीं है। इस कानूनों से, इन तीनों कानूनों से सारा जो ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा, महंगाई चरम पर होगी, खेती किसानी जो है वो एक हिसाब से कॉरपोरेट्स के कब्जे में होगी। तो हमारा मानना ये है कि ये गुलामी की आहट हैं ये तीनों कानून, तो उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और ये एक पर्चा हमने बनाया है कि जो मोदी जी ने कहा था कि हमें आज तक पता नहीं चला कि कानूनों में काला क्या है, जबकि 11 दौर की वार्ता में सरकार को स्पष्ट रूप से ये बता दी गई थे और सरकार कुछ संशोधनों पर भी राजी थी। उसके बाद भी संसद में उन्होंने कहा कि कानून में काला क्या है। ये भारत के इतिहास में एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने इस तरीके से बोला है। सितारगंज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन के समर्थन में सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने कहा कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह के आह्वान पर 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 3 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के द्वितीय चरण में विरोध किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सभी निकायों और नगर पालिकाओं में कार्यरत पर्यावरण मित्र
मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सफाई कार्य से ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए। उत्तराखंड में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में किसानों को जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कानूनों को समाप्त नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार को किसानों की कृषि उपज के लिए एमएसपी कानूनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद किसान प्राइवेट कंपनियों के हाथों बर्बाद हो जाएंगे। जल्द ही उत्तराखंड के पहाड़ों में भी किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। ये फोल्डर के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि इसमें जो छोटे किसान हैं और विशेष करके अगर आप पहाड़ से संबंधित बात करें तो उत्तराखंड में ही देखें तो बहुत से पहले ही खेती हमारी जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। यहाँ से जानवरों का नुकसान और अन्य अन्य हम झेलते हैं। इसके बावजूद भी छोटा छोटा दुग्ध उत्पादन और छोटा सब्जी और फल उत्पादन जो हमारा होता है वो इस कानूनों से पूरी तरह से प्रभावित होता है। अब जैसे कि हमारी जो मंडियाँ हैं, अगर वो मंडियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो जो सब्जी का कारोबारी है, जो छोटी सब्जी उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो वहीं से उनके खेतों से बिक जाती है। जो लोग मंडी में बेचने के लिए लाते हैं वहाँ से खरीद कर और उनको अच्छा रेट मिल जाता है। जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उसको कोई खरीदने नहीं जाएगा। अब खरीदने नहीं जाएगा तो वहाँ ये जो कंपनियाँ ये अपने कलेक्शन सेंटर बना देंगी, जिनको प्राइवेट मंडी कह रहे हैं। ये वो प्राइवेट मंडी नहीं है, वो कंपनियों के कलेक्शन सेंटर होते हैं और वो तय करेगी रेट उसका, और जो भी रेट तय कर देंगी उस रेट पर हमें अपनी सब्जी जो है वहाँ पर जा कर के खुद दे करके आनी पड़ेगी। और वहाँ से वो सीधी जब गोदाम में जाएगी प्राइवेट कंपनी के, उसके बाद में जो बिक्री के लिए आएगी तो उसका रेट भी उन्होंने तय करना है। यानी जो हमारी सब्जी हम पैदा करेंगे उसका रेट भी वो कंपनी तय करेगी। जब हमने खरीदना हुआ उपभोक्ता ने, उसका रेट भी वही तय करेंगी। इससे पहाड़ का जो ये सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और ये जो पशुपालन वाला विषय, ये पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। इसके लिए हम जागरूकता पहाड़ पर भी कर रहे हैं कि इसमें पहाड़ के भी लोग जो है वो जुड़े। अभी रामनगर में एक महापंचायत हुई थी, उसमें अच्छी संख्या थी। गढ़वाल में, विकास नगर में संख्या, उसमें भी काफ़ी पहाड़ के जो किसान हैं वो शामिल हुए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग। रुद्रप्रयाग के बसूगेदार तहसील में आयोजित तहसील दिवस में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, यातायात की समस्या अधिकारियों के समक्ष उठाई। इस अवसर पर 64 शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर हल करने के भी निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में तहसील बसूकेदार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कौशलपुर में आयोजित तहसील दिवस में दानकोट के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराने का मांग पत्र दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताई। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी व क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। बसूगेदार में जो तहसील दिवस आयोजित किया गया आज, यहाँ पर लगभग 64 शिकायतें प्राप्त हुई। उसमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारित किया गया। 60 शिकायतें विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, वो विभागों को भेज दिया गया है और संबंधित विभाग को बता दिया गया कि 2 सप्ताह अंतर्गत इसका निस्तारण करके। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में शहर के बीचों बीच कूड़ा डंपिंग ग्राउंड नासूर बना हुआ है। डंपिंग ग्राउंड को लेकर दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है। हालांकि आग लगने की सूचना पर अग्निशमन की टीम मौके पर तत्काल पहुंच जाती है। आग लगने के मामले को लेकर मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि चंद्रपाल नाम के युवक द्वारा कूड़े के ढेर पर आग लगाते हुए देखा गया है, जिसके साक्ष्य वीडियो और फोटो नगर निगम के पास है। हालांकि आरोपी युवक मौके से फरार है, जिसके नाम की तहरीर नगर निगम प्रशासन द्वारा साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में दी जा चुकी है। वहाँ से लगातार ट्रंचिंग ग्राउंड पे कतिपय कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कई बार उसमें आग लग चुकी है, कई बार फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। हमने खुद एक बोरिंग उसमें नया किया हुआ है और उसके माध्यम से भी हम जो गैस उठती है उसकी लपट उठती है, आग बुझा। लेकिन हमें ये ज्ञात हुआ है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व उस पर वहाँ जाके वो जो उसमें जो तांबे का तार होता है, चाहे उसको पिघलाने के लिए उस तार को जलाते हैं या किसी अन्य कारण से। तो हमने 5 अप्रैल की घटना को हमारे जो ड्यूटी में लगे हुए गार्ड थे
उनके द्वारा एक व्यक्ति को, उसका नाम है चंद्रपाल सनोम मथरी, इसके द्वारा वहाँ पर आग लगाते हुए प्रत्यक्ष रूप से उसे पकड़ा गया। उसकी फ़ोटो उसकी ले ली गई है, वो मौके से भाग गया। तो हमने पुलिस में एक FIR उसके खिलाफ़ किया हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड में, जो भी काफ़ी संवेदनशील है समय, तो उसके खिलाफ़ एक FIR किया गया कि इसके द्वारा वहाँ पर आग लगाने का प्रयास किया गया है। और उसको जो है हमने फुटेज भी लिया हुआ और वो फुटेज भी हमने पुलिस को भेजा हुआ कि इसके खिलाफ जो है। हरिद्वार में एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। वहीं आग की लपटों में आने के बाद 2 गाय और एक बछड़े की मौत हो गई। बता दें कि देर रात बहादुराबाद क्षेत्र के रेनबो धर्मकांटे के पास हाईवे पर बने लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन की 5 गाड़ियां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। आग लगने के कारण से हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौसम अली ने कहा कि महंत नरसिंहानंद का बयान पूरी तरह से निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बयान से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंची है, जो देश में अमन, चैन और भाईचारे को तोड़ने वाला है और देश भर के मुसलमान समाज में महंत के प्रति आक्रोश का माहौल है। ने जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन दिया है, वो हमने गाजियाबाद के डासना गांव के एक मंदिर के जाहिल महंत यतीश्वरानंद के विरुद्ध दिया है। हमने ज्ञापन देकर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से विनती की है कि ऐसे जो खुले आम जाहिल लोग घूम रहे हैं, जो किसी के धर्म के बारे में गंदे संदे शब्द कहते हैं। ऋषिकेश शहर में घाट रोड व्यापार सभा से नाता तोड़कर अलग संगठन खड़ा करने के मामले में नया मोड़ आ चुका है। व्यापारियों में आपसी नाराजगी के चलते वजूद में आए नए संगठन के पदाधिकारियों ने यू टर्न ले लिया है। लिहाजा अब त्रिवेणी घाट के बाजार में घाट रोड व्यापार संघ संगठन ही बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि त्रिवेणी घाट रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता में इस सुलह का प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने ऐलान किया। आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन दोनों की एका हुआ है। पूर्व की भांति जैसे व्यापार सभा घाट रोड था, जैसे पदाधिकारी थे, जैसे सोशल मीडिया के ग्रुप्स थे, उन सब में पूर्व की भांति जो आज से 4 दिन पहले की स्थिति थी या उससे पहले थोड़ा बहुत कभी मनमुटाव के कारण कोई स्थिति उठापटक हो गई थी, आज दोनों व्यक्तियों में या दोनों संगठनों में पूर्ण सौहार्द की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और भविष्य में हमें उम्मीद है और हम इन दोनों भाइयों से आशा भी करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति। वहीं भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गोली मार कर की गई राहुल शर्मा की हत्या के आरोपियों को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि सिकंदरपुर में रहने वाले 2 अभियुक्तों ने राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जांच में 2 सिकंदरपुर के रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि डीजे पर डांस करते समय तीनों युवकों में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद राहुल शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इनको जो है हमारे वादी श्री विनोद पुत्र दिसंबर शर्मा ने निवासी ग्राम सिकंदरपुर ने एक लिखित तहरीर दिया है कि इनका बेटा श्री राहुल शर्मा का जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई, गनशॉट इंजरी के माध्यम से डेथ हुआ है। घटना जो है 29 तारीख को हुआ है। 30 तारीख को इनका 29 तारीख को डेथ हो गई। इनका सिनर्जी में हायर सेंटर के लिए लेके गए थे, वहाँ इनका मृत्यु घोषित की गई। फिर उसका पोस्टमार्टम वगैरह उधर हुआ है। फिर हमने तत्काल रूप से जो है इसमें बहुत कहते हैं कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है, बस इरादों में दम होना चाहिए, जिससे कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। ये पंक्तियां रुड़की के हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू पर सटीक बैठती हैं, जो बिना हाथ की लकीरों के ही किस्मत लिख रहे हैं। वहीं हरप्रीत सिंह ने अपनी किस्मत से मुश्किलों को बौना बना दिया है और आज सभी लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट।
दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार उतरा जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मुश्किलों को आसान कर दिखाया है रुड़की के हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू ने। कहने को हरप्रीत सिंह के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो हर काम कर लेते हैं, जो कि दो हाथ वाले नहीं कर सकते। इस जज्बे के पीछे हरप्रीत सिंह की पत्नी शिल्पी का अहम किरदार है। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू करीब 5 साल पहले रुड़की में आकर बसे थे। हरप्रीत सिंह रुड़की में एक केबल नेटवर्क में काम करते थे। 2018 महीने में एक हादसा हुआ जिसमें हरप्रीत सिंह ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। दोनों हाथ कटने के बाद परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाला मुखिया ही जब मजबूर हो गया तो पत्नी ने हिम्मत जुटाई, हौसला बढ़ाया तो दोनों हाथ ना होने के बावजूद वह बच्चों की पढ़ाई से लेकर फिर से परिवार के पालन पोषण के लिए मुस्तैदी से डट गया और मंजिल आसान होती चली गई। 2018 में अक्टूबर में मंथ में मेरा केबल का काम करते वक्त मेवड़ के पुल के ऊपर 33 सर की करंट लग गया था मेरे को। उससे मैं जल गया था पूरा। फिर मेरे को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया दिल्ली। फिर वहाँ पर 6 महीने तक तो इलाज चला था मेरा। उसी दौरान मेरे हाथ भी दोनों काट दिए गए थे। फिर उस वक्त तो मन बहुत ज़्यादा रोया, मैं दुखी हुआ, परेशान हुआ। मेरी वाइफ मेरे साथ वहीं हॉस्पिटल में तब तक रही, दिन रात दोनों टाइम। और देखो मैं स्कूटी चलाता हूँ, खुद डिलीवर करने जाता हूँ, बेडशीटों का काम कर रखा है मैंने, खुद चादरें बेचने भी जाता हूँ, लंच भी देने जाता हूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ भी आता हूँ, ले भी आता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, जो खुद करता हूँ। अब मेहरबान मिस्त्री ने भी ना एक ज़िंदगी कहते हैं ना जीने का मेरे को रास्ता दे दिया उसने। टिफ़िन से भी देखा जाए तो शुरुआत हमने एक ही टिफ़िन से करी थी। तो एक टिफ़िन हमारा लगा, फिर 2 लगे, फिर 4 लगे। आज के समय में हमारे पास में दिन में हम 10-12 टिफ़िन दिन में देते हैं, 10-12 ही रात को देते हैं। ठीक है, बस अब कोशिश ये है कि मैंने ना एक छोटी सी शॉप खोलने की सोची है। बस स्टैंड के आसपास कहीं जगह मिले मेरे को, या किसी मालवीय चौक पे जहाँ पर कॉन्फेक्शनरी की जैसे छोटी सी शॉप होती है, इस तरीके की शॉप खोल लूँ, फिर उसको सुबह से शाम तक चलाऊँ। थोड़ी सी ज़िंदगी और आसान होगी। करेंगे, हिम्मत तो ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं है। हालांकि शुरुआत में हरप्रीत सिंह को भी अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी, लेकिन पत्नी के हौसले ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। रुड़की के सुभाष नगर में किराया पर रहने वाले हरप्रीत सिंह आजकल विकलांगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद हरप्रीत बेहद निराश थे। उन्हें लगता था कि उसकी जिंदगी अब बोझ बन चुकी है, लेकिन कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। जब हरप्रीत की पत्नी शिल्पी ढाल बनकर उनके सामने चली तो मुश्किलें आसान होती गई। फिलहाल हरप्रीत स्कूटी से बच्चों को स्कूल छोड़ना, लंच टिफिन सप्लाई करना और बेड की चादर बेचने का काम करते हैं, जिससे इतनी आमदनी हो जाती है कि परिवार का पेट पल सके। दरअसल हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू ने रुड़की में आने के बाद एक डिश केबल नेटवर्क में काम करना शुरू किया। इसी बीच 2018 अक्टूबर माह में मेहवड़ के पास 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आने के कारण वह गंभीर घायल हो गए। करीब 6 महीने अस्पताल में बिताने के बाद हरप्रीत को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। हरप्रीत सिंह की 2 संतान है, बड़ा बेटा अभिनव व छोटी बेटी अर्शदी, जो फिलहाल निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हरप्रीत की पत्नी शिल्पी हाउसवाइफ है, जो घर पर रहकर लंच तैयार करती है और हरप्रीत लंच टिफिन लेकर उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं।
शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अब कठिन डगर आसान होती दिखाई पड़ रही है। मुश्किलें तो बहुत थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब पता होता है ना कि अर्निंग करने वाला आदमी अब नहीं कमा पाएगा, और हमने कभी शुरू से जॉब करी नहीं थी, तो मुश्किल तो लगता ही था। लेकिन ये पता था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। अगर कहते हैं कि रात ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद दिन भी ज़रूर आता है। ऐसे मतलब बहुत से लोग हमें मिलते थे जो हिम्मत देने वाले होते थे। कई होते थे तोड़ने वाले भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि चल रहा है, अभी तो अच्छा ही चल रहा है जैसे भी। तो टिफ़िन सर्विस ही हमारे दिमाग में ये आई थी कि भी खाने का काम मैं अब कर सकती हूँ, तो हम वो बना के देते हैं। हरप्रीत सिंह इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ आराम भी चाहते हैं। उनका मिशन किसी ऐसे स्थान पर खोखा नुमा दुकान खोलने का है जहां आवाजाही रहती है। हरप्रीत बताते हैं कि जो काम वह कर रहे हैं उसमें परिवार को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह एक टेम्परेरी रेस्टोरेंट टाइप खोलकर जीवन यापन करना चाहते हैं। वहीं हरप्रीत के हौसले और जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें सैल्यूट करता है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।